श्राद्ध के जरिए पितरों की तृप्ति के लिए भोजन पहुंचाया जाता है और पिंडदान व तर्पण कर उनकी आत्मा की शांति की कामना की जाती है। श्राद्ध से जो भी कुछ देने का हम संकल्प लेते हैं वह सब कुछ उन पूर्वजों को अवश्य प्राप्त होता है और पूर्वज परिवार को खुशहाली का आशीर्वाद देते हैं। जिस तिथि में जिस पूर्वज का स्वर्गवास हुआ हो उसी तिथि को उनका श्राद्ध किया जाता है। जिनकी परलोक गमन की तिथि ज्ञान न हो उन सबका श्राद्ध अमावस्या को किया जाता है। नंबर 1, सुबह उठकर स्नान कर देव स्थान व पितृ स्थान को गाय के गोबर से लीप कर व गंगा जल से पवित्र करें। नंबर 2, घर आंगन में रंगोली बनाएं। नंबर 3, महिलाएं शुद्ध होकर पितरों के लिए भोजन बनाएं। नंबर 4, शास्त्र सम्मत मान्यता यही है कि किसी सुयोग्य विद्वान ब्राह्मण के जरिए ही श्राद्ध कर्म यानी पिंड दान तर्पण करवाना चाहिए। नंबर 5, श्राद्ध कर्म में पूरी श्रद्धा से ब्राह्मणों को तो दान दिया ही जाता है, साथ ही यदि किसी गरीब जरूरतमंद की सहायता भी आप कर सकें तो बहुत पुण्य मिलता है। नंबर 6, इसके साथ साथ गाय, कुत्ते, कौवे आदि पशु पक्षियों के लिए भी भोजन का एक अंश जरूर डालना चाहिए। इन्हें भोजन डालते समय अपने पितरों का स्मरण करना चाहिए। मन ही मन उनसे श्राद्ध ग्रहण करने का निवेदन करना चाहिए। नंबर 7, यदि संभव हो तो गंगा नदी के किनारे पर श्राद्ध कर्म करवाना चाहिए, नहीं तो घर पर भी इसे किया जा सकता है। जिस दिन श्राद्ध हो उस दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। भोजन के बाद दान दक्षिणा देकर भी उन्हें संतुष्ट करें। नंबर 8, श्राद्ध पूजा दोपहर के समय शुरू करनी चाहिए। योग्य ब्राह्मण की सहायता से मंत्रोच्चारण करें और पूजा के पश्चात जल से तर्पण करें। नंबर 9, श्राद्ध करने के लिए किसी ब्राह्मण को आमंत्रित करें, भोजन कराएं और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा भी दें। नंबर 10, श्राद्ध के दिन अपनी सामर्थ्य या इच्छा अनुसार खाना बनाएं। नंबर 11, आप जिस व्यक्ति का श्राद्ध कर रहे हैं उसकी पसंद के मुताबिक खाना बनाएं जो उचित रहेगा। नंबर 12, श्राद्ध के दिन लहसुन प्याज रहित सात्विक भोजन ही घर की रसोई में बनाना चाहिए, जिसमें उड़द की दाल के बड़े, चावल, दूध, घी से बने पकवान, खीर, मौसमी सब्जी जैसे तुरई, लौकी, सीताफल, भिंडी, कच्चे केले की सब्जी ही भोजन में मान्य है। मान्यता है कि श्राद्ध के दिन स्मरण करने से पितर घर आते हैं और अपनी पसंद का भोजन कर तृप्त हो जाते हैं। नंबर 13, श्राद्ध के 16 दिनों में अष्टमुखी रुद्राक्ष धारण करें। नंबर 14, इन दिनों में घर में 16 या 21 मोर के पंख अवश्य लाकर रखें। नंबर 15, शिवलिंग पर जल मिश्रित दूध अर्पित करें। घर में प्रतिदिन खीर बनाएं। नंबर 16, भोजन में से सर्वप्रथम गाय, कुत्ते और कौवे के लिए ग्रास अलग से निकालें। माना जाता है कि यह सभी जीव यम के काफी निकट हैं, इनसे पितरों को भोजन मिलता है। नंबर 17, शास्त्रों के अनुसार पितृ गणों का श्राद्ध कर्म करने के लिए वर्ष में 96 अवसर मिलते हैं। साल के 12 माह में 12 अमावस्या तिथि को भी श्राद्ध किया जा सकता है। श्राद्ध कर्म करने से 3 पीढ़ियों के पूर्वजों को तर्पण किया जा सकता है। श्राद्ध 3 पीढ़ियों तक होता है। श्राद्ध पुत्र, पोता, भतीजा या भांजा
करते हैं। जिनके घर में पुरुष सदस्य नहीं हैं, उनमें महिलाएं भी श्राद्ध कर सकती हैं। पितृपक्ष में सभी तिथियों का अलग अलग महत्व है। जिस व्यक्ति की मृत्यु जिस तिथि पर होती है, पितृपक्ष में उसी तिथि पर श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। नंबर 18, प्रतिपदा धन संपत्ति के लिए होती है एवं श्राद्ध करने वाले की प्राप्त वस्तु नष्ट नहीं होती है। नंबर 19, जो सप्तमी को श्राद्ध आदि करता है, उसको महान यज्ञों का पुण्य फल प्राप्त होते हैं। नंबर 20, अष्टमी को श्राद्ध करने वाला संपूर्ण समृद्धियां प्राप्त करता है। नंबर 21, नवमी को श्राद्ध करने से ऐश्वर्य एवं मन के अनुसार अनुकूल चलने वाली स्त्री को प्राप्त करता है। नंबर 22, दसवीं तिथि का श्राद्ध मनुष्य ब्रह्मत्व की लक्ष्मी प्राप्त कराता है। नंबर 23, द्वादशी तिथि के श्राद्ध से राष्ट्र का कल्याण तथा प्रचुर अन्न की प्राप्ति कही गई है। त्रयोदशी के श्राद्ध से संतति, बुद्धि, धारणा शक्ति, स्वतंत्रता, उत्तम पुष्टि, दीर्घायु तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। नंबर 24, श्राद्ध न किए जाएं तो पितर गृहस्थ को दारुण शाप देकर पितृलोक लौट जाते हैं। एकादशी का श्राद्ध सर्वश्रेष्ठ दान है। वह समस्त वेदों का ज्ञान प्राप्त कराता है। उसके संपूर्ण पाप कर्मों का विनाश हो जाता है तथा उसे निरंतर ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। नंबर 25, पूर्णिमा तिथि से पितृपक्ष आरंभ होता है। प्रतिपदा तिथि पर नाना नानी के परिवार में किसी की मृत्यु हुई हो और मृत्यु तिथि ज्ञात न हो तो उसका श्राद्ध प्रतिपदा पर किया जाता है। नंबर 26, पंचमी तिथि पर अगर किसी अविवाहित व्यक्ति की मृत्यु हुई है तो उसका श्राद्ध इस तिथि पर करना चाहिए। नंबर 27, अगर किसी महिला की मृत्यु हो गई है और मृत्यु तिथि ज्ञात नहीं है तो उसका श्राद्ध नवमी तिथि पर किया जाता है। नंबर 28, एकादशी पर मृत सन्यासियों का श्राद्ध किया जाता है। नंबर 29, जिनकी मृत्यु किसी दुर्घटना में हो गई है उनका श्राद्ध चतुर्दशी तिथि पर करना चाहिए। सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या पर ज्ञात अज्ञात सभी पितरों के लिए श्राद्ध करना चाहिए। नंबर 30, जिनकी अकाल मृत्यु हुई हो उनका श्राद्ध चतुर्दशी तिथि को किया जाता है। नंबर 31, षष्ठी तिथि को श्राद्ध कर्म जो संपन्न करता है उसकी पूजा देवता भी करते हैं। नंबर 32, पितृपक्ष में मृत्यु की तिथि के अनुसार श्राद्ध किया जाता है। अगर किसी मृत व्यक्ति की तिथि ज्ञात न हो तो ऐसी स्थिति में अमावस्या तिथि पर श्राद्ध किया जाता है। इस दिन सर्वपितृ श्राद्ध योग माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के दौरान पितर संबंधित कार्य करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस पक्ष में विधि विधान से पितर संबंधित कार्य करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। श्राद्ध में श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय का महात्म्य पढ़कर फिर पूरे अध्याय का पाठ करना चाहिए। इस पाठ का फल आत्मा को समर्पित करना चाहिए। नंबर 33, पितरों का कर्ज चुकाना एक जीवन में तो संभव ही नहीं। उनके द्वारा संसार त्याग कर चले जाने के बाद भी श्राद्ध करते रहने से उनका ऋण चुकाने की परंपरा है। इसमें जो पितृपक्ष के दौरान दिवंगत पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध किया जाता है। मान्यता है कि अगर पितर नाराज हो जाएं तो व्यक्ति का जीवन भी खुशहाल नहीं रहता और उसे कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यही नहीं, घर में अशांति फैलती है और व्यापार व गृहस्थ में भी हानि झेलनी पड़ती है। ऐसे में पितरों को तृप्त करना और उनकी आत्मा की शांति के लिए पितृपक्ष में श्राद्ध करना जरूरी माना जाता है। नंबर 34, हमारे पितृ पशु पक्षियों के माध्यम से हमारे निकट आते हैं और गाय, कुत्ता, कौवा और चींटी के माध्यम से पितृ आहार ग्रहण करते हैं। श्राद्ध के समय पितरों के लिए भी आहार का एक अंश निकाला जाता है।
तभी श्राद्ध कर्म पूरा होता है। श्राद्ध करते समय पितरों को अर्पित करने वाले भोजन के 5 अंश निकाले जाते हैं। गाय, कुत्ता, चींटी, कौवा और देवताओं के लिए। कुत्ता जल तत्व का प्रतीक है, चींटी अग्नि तत्व का प्रतीक है, कौवा वायु तत्व का प्रतीक है, गाय पृथ्वी तत्व का प्रतीक है, देवता आकाश तत्व का प्रतीक है। इस प्रकार इन 5 को आहार देकर हम पंच तत्वों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। केवल गाय में ही एक साथ 5 तत्व पाए जाते हैं, इसलिए पितृपक्ष में गाय की सेवा विशेष फलदायी होती है। नंबर 35, श्राद्ध करने के लिए ब्रह्मवैवर्त पुराण जैसे शास्त्रों में बताया गया है कि दिवंगत पितरों के परिवार में या तो ज्येष्ठ पुत्र या कनिष्ठ पुत्र, और अगर पुत्र न हो तो नाती, भतीजा, भांजा या शिष्य ही तिलांजलि और पिंडदान देने के पात्र होते हैं। नंबर 36, पितरों के निमित्त सारी क्रियाएं गले में दाएं कंधे में जनेऊ डालकर और दक्षिण की ओर मुख करके की जाती हैं। नंबर 37, कई ऐसे पितर भी होते हैं जिनके पुत्र संतान नहीं होती हैं या फिर जो संतानहीन होते हैं। ऐसे पितरों के प्रति आदर पूर्वक अगर उनके भाई, भतीजे, भांजे या अन्य चाचा ताऊ के परिवार के पुरुष सदस्य पितृपक्ष में श्राद्ध पूर्वक व्रत रखकर पिंडदान, अन्नदान और वस्त्र दान करके ब्राह्मणों से विधि पूर्वक श्राद्ध कराते हैं तो पितर की आत्मा को मोक्ष मिलता है। नंबर 38, आलू, मूली, बैंगन, अरबी तथा जमीन के नीचे पैदा होने वाली सब्जियां पितरों को नहीं चढ़ती हैं। नंबर 39, श्राद्ध का समय हमेशा जब सूर्य की छाया पैरों पर पड़ने लग जाए यानी दोपहर के बाद ही शास्त्र सम्मत है। सुबह सुबह अथवा 12 बजे से पहले किया गया श्राद्ध पितरों तक नहीं पहुंचता है। नंबर 40, पितरों के लिए श्रद्धा एवं कृतज्ञता प्रकट करने वालों को कोई निमित्त बनाना पड़ता है। यह निमित्त है श्राद्ध पितरों के लिए कृतज्ञता के इन भावों को स्थिर रखना हमारी संस्कृति की महानता को प्रकट करता है। देव स्मृति के अनुसार श्राद्ध करने की इच्छा करने वाला व्यक्ति परम सौभाग्य पाता है। मेरी दी हुई जानकारी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो या फिर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि मेरी वीडियो आप तक पहले ही पहुंचती रहें।